चलो बच्चों, हमें बहुत दफ़ा कितनी चीज़ों पर गुस्सा आता है, हम रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब गुस्सा आता है तब अगर हम अपने आप को शांत रखें और सोच समझ कर एक्ट करें तो वो शायद ज़्यादा सही रहे। अगर नहीं समझ आया तो इस कहानी के ज़रिए हम ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारी कहानी है क्रोध का परिणाम। हरियल नाम का एक तोता था। वह बहुत वाचाल था। एक दिन दाना चुगते समय उसे एक मोती मिला। उस मोती को अपनी चोंच में उठाकर वह राजा के बगीचे में जा बैठा। वहां पर बैठकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ राजा, मैं तो एक सेठ हूं, मेरे पास एक मोती है। हमने एक नया शब्द यहाँ पे पढ़ा, वाचाल। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है। तभी राजा टहलता हुआ वहां आया। उसने जब ये शब्द सुने तो वह चिढ़ गया, परंतु वह चुपचाप बिना कुछ कहे महल वापस चला गया। अगले दिन राजा फिर अपने बगीचे में टहलने आया तो वही तोता फिर से पेड़ पर बैठकर चिल्लाने लगा, ओ राजा, मैं तो एक सेठ हूं, मेरे पास एक मोती है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। उसने तोते को झट से पकड़ लिया और उसके मुंह से मोती निकाल लिया। तोता भला कहाँ डरने वाला था। वह फिर बोला, यहाँ का राजा तो एकदम भिखारी है, उसने मेरा मोती छीन लिया। राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, भिखारी नहीं, ले ले अपना मोती वापस, मुझे कोई कमी नहीं है, तू तो एक साधारण सा तोता है। यह कहकर राजा ने वह मोती तोते को वापस कर दिया। लेकिन तोता कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया, राजा तो मुझसे डर गया, उसने मेरा मोती मुझे वापस कर दिया। यहाँ का राजा तो डरपोक है। अब तो राजा अपने आपे से बाहर हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बदतमीज तोते को पकड़कर इसका सिर मुंडवा दो और उस पर चूना लगा दो। सैनिकों ने तोते को पकड़कर उसका सिर मुंडवाकर उस पर चूना लगा दिया। तब तोता कहने लगा, राजा, अगर मैंने भी तेरे परिवार के सभी सदस्यों का सिर ना मुंडवा दिया तो मेरा नाम भी हरियल नहीं। इतना कहकर वह उड़ गया और शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। राजा रोज उस शिव मंदिर में आता था। एक दिन राजा ने शिव जी की मूर्ति के पास खड़े होकर कहा, हे भोले बाबा, हमारे संकटों को हमसे हमेशा दूर रखना। तभी मूर्ति के पीछे से तोता बोला, नहीं करूँगा, मैं तेरे संकटों को दूर नहीं करूँगा। राजा घबरा गया और झट से बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई है क्या, जो आप हमसे इतना नाराज़ हैं? यह सुनकर तोता बोला, तूने एक बेकसूर तोते का सिर मुंडवाया है, अब तू भी अपने सारे परिवार का सिर मुंडवाकर उस पर चूना लगाकर मेरे पांव छुएगा, तभी तेरा कल्याण होगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, आप हमें क्षमा करें, राजा ने कहा। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवार के सारे सदस्यों का सिर मुंडवाकर सबके सिर पर चूना लगवाया और अपने परिवार को लेकर मंदिर आया। वहाँ उसने मूर्ति के पांव छुए। मूर्ति के पांव छूकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, अब तो मेरा कल्याण करना, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तभी तोता मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, राजा, तूने तो एक तोते का सिर मुंडवाया था, मैंने तो तेरे सारे परिवार का सिर मुंडवा दिया। देखा बच्चों, तोता जो भी कहता रहा, अगर राजा वो बात पे नहीं गुस्सा करता तो शायद ऐसा ना होता। यह कहकर तोता तो उड़ गया, किंतु राजा को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा, मैंने अपना मुकाबला
एक पक्षी से किया? मैं तो एक राजा था। एक पक्षी की बात सुनकर मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए था। वह गर्दन नीची करके अपने परिवार के साथ महल वापस चला गया। तो हमें भी जब भी बहुत गुस्सा आए, तब एकदम से कुछ करने या कहने से पहले अगर हम 2 पल के लिए ठहर जाएं, सोचें, फिर कुछ बोलें या करें, तो वो हमारे हित में ही होगा।